कहना चाहेंगे यज्ञ 27 कुंडीय अति महाविष्णु यज्ञ जो हो रहा है कटरा के पावन धरती पर, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे? यह जो लक्ष्मणा एवं बागमती के पवित्र संगम तट पे श्री श्री 1008 अति महाविष्णु यज्ञ का जो आयोजन 7 मार्च से 17 मार्च तक जो होने वाला है, उसका तो इस जगह पे आप लोगों ने जो प्रगति कार्य है सभी लोगों ने देखा ही है। मूर्ति का निर्माण बड़े तीव्र वेग से कहिए हो रहा है। यज्ञ स्थल पे भी जो यज्ञ मंडप का जो निर्माण है, 21 मंजिला जो कुछ यज्ञ मंडप बनना है, उसमें भी लोग लगे हुए हैं। समय पूरा होगा और यह बहुत ही पवित्र और पुरातन भूमि है। बाबा धनेश्वर नाथ की जो भूमि है, जहाँ पे हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, इस जंगल को पूर्व में दैत्य वन के नाम से जाना जाता था, जो आज अपभ्रंश हो करके इसको दाथ गाछी बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं। चंड मुंड का विनाश यही हुआ था। जो लोकल लोग हैं उनसे आप लोगों को पता चलेगा कि चंडीहा डीह है, जहाँ पे चंड मुंड का निवास स्थान हुआ करता था। सामने मां चामुंडा का परम पवित्र स्थल है। यहाँ स्वतः अंकुरित बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है। बहुत ही भव्य रूप से यज्ञ का आयोजन होना है, जिसमें नागा साधुओं को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यह कमेटी की ओर से नागा साधुओं को भी आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक दिन आपको गंगा आरती का कार्यक्रम है। मूर्धन्य कथावाचकों द्वारा राम कथा का आयोजन होना है। साथ ही साथ वृंदावन का जो प्रसिद्ध रासलीला का टीम है, उसके द्वारा रासलीला का भी मंचन होगा। मनोरंजन के भी विभिन्न साधन, झूला वगैरह का भी जो होता है एक मेला में, एक यज्ञ में, तो इनका भी प्रमुखता से व्यवस्था है। और प्रमुख बात की सुरक्षा की प्रचुर व्यवस्था रहेगी। सभी लोगों को निश्चिंत होकर के, खासकर महिलाओं के जो आएंगे जी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? महिला या कोई भी आए, ये पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रशासनिक के साथ साथ जो हमारे यज्ञ कमेटी के वॉलंटियर हैं, जिनकी संख्या लगभग 500 से 550 युवाओं की टीम होगी वॉलंटियर की, पूरी विधि व्यवस्था को देखेंगे। ठंड का मौसम अभी चल रहा है और मतलब कि जैसे उसको ये बाथरूम ये सब की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था, ये सारा चीज रहेंगे। ठंड का मौसम, वैसे तो मौसम जिस समय ये यज्ञ होगा वो समशीतोष्ण हो जाएगा, न गर्मी होगी और न ठंडी होगा। वातावरण पूरे बसंत का बयार होगा। बसंत के मौसम में यह यज्ञ होना है। देखिएगा कि पूरा खुशबू से महकता हुआ ये इलाका मिलेगा। आम का जो मंजर की खुशबू होगी, लीची के मंजरों की जो खुशबू होगी, उस प्राकृतिक वातावरण में यह यज्ञ होना है। जहाँ तक महिलाओं को या जो भी है उसका रेडीमेड शौचालय से लेकर के स्नानागार की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। साधु संतों को ठहरने की व्यवस्था होगी। जो दूर दराज से आएंगे उनको भी ठहरने की, खाने की, लंगर वगैरह की सारी व्यवस्था यज्ञ समिति के द्वारा प्रदान की जाएगी। पूरे नॉर्थ बिहार का घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो नॉर्थ बिहार लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो सभी धर्म प्रेमियों से अपील करेंगे कि वो आए, तन मन धन से सहयोग करें, अपना समय दें और सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए इस यज्ञ को सफल बनावे। दान के लिए क्या अपील करेंगे? यथाशक्ति तथा भक्ति की परिपाटी है अपने धर्म में। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके यज्ञ कार्य में जो आपकी सक्षमता है, उस हिसाब से यदि हमारे टोली के लोग जाते हैं उन्हें आप दान करें। यदि नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। उनका नंबर बताइए। नंबर अभी तो तत्काल चल रहा है। एक नंबर जो 8084 70 70 74 पे फोन है, पेटीएम है, इस पे भी आप डाल सकते हैं। गाड़ी पे हम लोग अब QR कोड भी लगवा दे रहे हैं। जो भी प्रचार गाड़ियां निकलती है उस माध्यम से भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि से क्या अपील करेंगे? जनप्रतिनिधि से सहयोग की अपील करेंगे कि वो आए, अपना तन मन समय
सब कुछ सनातन के पुनरुत्थान में लगाएं, पुनर्जागरण में लगाएं। रामलला जब आ गए हैं तो बाबा धनेश्वर स्थान भी अपने पुरानी महत्ता को प्राप्त करे और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, क्योंकि बहुत ही मनोरम जगह है। यही हम अपने लोकल जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा। इस यज्ञ कार्य में मैं एक स्वयंसेवक हूँ। कटरा बैराज से आप जिला पार्षद हैं और यज्ञ में काफी बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं। अपना परिचय दीजिए और क्या अपील करना चाहेंगे पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से, उत्तर बिहार वासियों से? इस यज्ञ को लेकर किस तरह की भव्यता होगी, किस तरह की व्यवस्था होगी, लोगों को आने जाने का क्या साधन, रहने का साधन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी। कटरा 42 का सबसे पहले तो मैं सेवक हूँ, जिला पार्षद सदस्य तो बाद में हूँ, पहले सेवक हूँ। और मैं अपनी ओर से समस्त कटरा प्रखंड और समस्त जो मुजफ्फरपुर जिला सनातन धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं, धर्म प्रेमी हैं, भक्तगण हैं, मैं उन्हें आदरपूर्वक बिल्कुल आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस बाबा धनेश्वरनाथ यज्ञ में आकर के आप अपना सहयोग करें, क्योंकि समाज के सहयोग के बिना कोई भी बड़ा से बड़ा काम है ना असंभव है। जब तक समाज सहयोग नहीं करे तो असंभव, समाज के सहयोग से असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो मैं सभी भक्तगण से आग्रह करता हूं कि आप आइए और ये जग आपका है। इस जग के आप सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं। इस जग में आकर के बाबा धनेश्वरनाथ के यहाँ आकर के जग में पूरी तरह तन मन और धन से यहाँ सहयोग करें। दूसरी तरफ जो आने जाने की व्यवस्था की बात आपने कही है, आने जाने के लिए जो बागमती नदी अपना है, इसके किनारे पर बाबा का मंदिर है और जग का स्थल बागमती के उत्तरवारी छोर पर है। तो यहाँ आने के लिए अभी 2 चचरी, एक मंदिर से पूरब, बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर से पूरब, और एक बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर से 200 मीटर पश्चिम हाई स्कूल के पास बन गया है। तीसरा भी यहाँ आने जाने के लिए एक पुल और भी बांसनुमा, और उसमें जो मोटा मोटा गाटर देकर के पौधा का जो बनाता है वो चचरी नुमा पुल बिल्कुल आने जाने के लिए मजबूती रूप से बनने वाला है। मंदिर से पश्चिम भरे ठेवना पानी तो बहुत यहाँ सुगम रास्ता है। आप उधर से माने औराई तरफ से भी आने के लिए मोहनपुर होकर के आप आ सकते हैं। आने के लिए बिल्कुल सुगम रास्ता है। जो भी महिलाएं, माताएं, बहन, युवा, जो भी लोग यहाँ आएंगे, बाहर से दूर दूर से जो भी यात्री आएंगे, उन सबों के लिए रहने की भी व्यवस्था यहाँ है। और अखंड भंडारा, जो भी लोग यहाँ आएंगे वो अखंड भंडारा का कार्यक्रम भी चलेगा, जो महाप्रसाद के रूप में उनको यहाँ से पा करके ही पुण्य के भागीदारी बनेंगे। तो वो भी भंडारा का भी कार्यक्रम है। और एक सामूहिक उपनयन संस्कार, सामूहिक उपनयन, चूंकि आज के समय में देखा जाता है जो उपनयन संस्कार में कभी जाइए तो कोई पढ़ाने वाला पंडित जी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ तो 51 आचार्य आ रहे हैं जो बनारस से बिल्कुल एकदम काफी विद्वान लोग हैं, विद्वत लोग हैं, तो आ रहे हैं। उनके द्वारा एक सामूहिक उपनयन संस्कार का कार्यक्रम यहाँ होगा। तो जो भी लोग संस्कार कार्यक्रम करवाना चाहे उपनयन, वो भी यहाँ जग परिवार जो समिति परिवार है उसे संपर्क करे। उनके लिए भी सारी व्यवस्था है। जो लोग आएंगे उनको हम लोग कपड़ा भी देंगे अपने तरफ से, जो जिनका उपनयन होगा उनका कपड़ा भी देंगे, और जो उनके साथ लोग आएंगे उनके खाने पीने का भी मान प्रतिष्ठा सम्मान के साथ भी उनको उपनयन संस्कार कराया जाएगा। उपनयन संस्कार के लिए कोई सहयोग राशि भी रखी गई है क्या? उपनयन संस्कार के लिए अगर मैं आग्रह करता हूँ 5100 रुपया हम लोग एक सहयोग रखे हैं, है ना। और जो लोग उसमें भी नहीं सकने वाले हैं, है ना, तो भैया भगवान का दरबार है, उनके लिए की कहे है ना, निःशुल्क व्यवस्था भी है। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए तो यहाँ हमारे पास सभी पंचायत से हम लोग अभी चिन्हित कर लिए हैं। हम लोग 500 प्लस वॉलंटियर की व्यवस्था किए हैं, जिनका नाम हम लोग के पास आ गया है। उनका आधार कार्ड का फोटो कॉपी और फोटो हम लोग ने उनसे मांगा है, और जल्द ही उसको अप्रूव यज्ञ समिति परिवार के द्वारा अप्रूव करके हम लोग 7 मार्च को जो जग होना है तो हम लोग 2-3 तक उसको जारी कर देंगे। और सबका एक हम लोग बैठ करके मीटिंग कर लेंगे, किनको क्या करना है दायित्व दे देंगे, समझा देंगे। तो उस प्रकार से काम होने में सहूलियत होगी, क्योंकि बहुत सारा विभाग यहाँ रहेगा। तो जब तक विभाग हम लोग नहीं बांटेंगे और सबका अलग अलग दायित्व देंगे, उस काम को वही लोग देखेंगे। और पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी से इस जग को अच्छा ढंग से करने में सभी लोग सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं, मैं अपने थाना प्रभारी से, एसडीओ साहब से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से मैं मांग करता हूं। मैं पत्र के द्वारा भी भेज चुका हूं, फिर मैं परसों जाकर के सभी लोग से एक पुनः रिसीव कराऊंगा कागज, जो हम लोग को यहाँ अधिक से अधिक फोर्स की व्यवस्था किया जाए। चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं,
और मेला का भी कार्यक्रम रहता है। तो कुछ उसमें मेला है तो थोड़ा सा नौजवान लोग कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी। लेकिन अपना वॉलंटियर है, उस पर हमको पुलिस प्रशासन से भी ज्यादा विश्वास है। यज्ञ की विशेषता के बारे में बताइए कि यज्ञ, अद्भुत यज्ञ हो रहा है, क्या सब व्यवस्था रहेगी? उत्तर बिहार में अभी सिमरिया में इससे पहले गंगा आरती का कार्यक्रम हुआ था, गंगा नदी में जो सिमरिया घाट में। उसके बाद पहली बार उत्तर बिहार में कहीं अगर गंगा आरती का कार्यक्रम होने जा रहा है तो इसी जग में होने जा रहा है। सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा सबसे बड़ी विशेषता है जो 5001 कलश यात्री कुमारी कन्याओं के द्वारा जो कलश यात्रा होगा, जो यहाँ संगम घाट, बागमती एवं लखनदेई संगम घाट में जलबोजी होगा और यहाँ से 5 किलोमीटर परिक्रमा होते हुए दरगाह, धनौर ये सब घूमते हुए, कम से कम 5 गांव घूमते हुए, और तब यहाँ कलश का स्थापना होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, 551 मूर्तियां यहाँ जो आप देखे हैं, आप लोग के कैमरा में आप लोग लिया है कैमरा, 551 मूर्तियां बनकर तैयार है और 125 इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति बन रही है और 51 फीट के हनुमान जी का जो मूर्ति बन रहा है वो निश्चित रूप से इस जग का, और क्षीर सागर जो नदी में क्षीर सागर समुद्र मंथन का दृश्य होगा वो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षक होगा। बिल्कुल नदी के किनारे है तो उसको बॉल बत्ती, झरना, फुलझड़ी, पानी के फुलझड़ी, इस सब से उसको सजाया जाएगा, जो काफी इस इलाके में मनोरम और भव्य दृश्य रहेगा। छोटे छोटे जो दुकानदार होंगे, जो व्यवसाय करेंगे और झुलुआ होंगे, ये सब चीजों है, खाने पीने के सामान की, उन दुकानदारों से क्या अपील करेंगे? उन दुकानदारों से यही अपील करते हैं जो सभी लोग आए, उनकी पूरी रहने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और उनका दुकान समय से अच्छा ढंग से लगे और रजिस्ट्रेशन हम लोग से मंदिर यज्ञ कमेटी की ओर से रजिस्ट्रेशन करवा ले। हमारे मंदिर पर भी कार्यालय है और कटरा विवाह भवन के बगल में भी कार्यालय है, वहां का रजिस्ट्रेशन करा ले अति शीघ्र। चूंकि 20 तारीख के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम बंद कर देंगे। जो लोग आएंगे, हम चाहते हैं पहले आवे पहले पावे, जल्दी आवे, संपर्क करे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उनको जगह भी हम लोग उनको जितना जगह चाहिए समय से पहले दे दे तो अच्छा रहेगा। 27 कुंड में यजमानों की संख्या कितनी होगी? 27 कुंड में जजमानों की संख्या 108 जजमान की संख्या होगी। प्रत्येक कुंड पर 4-4 जजमान रहेंगे और 21 आचार्य के द्वारा यह यज्ञ समापन होगा। जो 51 आचार्यों के द्वारा, जो बिल्कुल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के से वहाँ जो बिल्कुल आचार्य हैं और काफी विद्वान हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। परिचय बताइए। मेरा नाम राजीव कुमार उर्फ गुड्डू भाई हुआ। मैं इसी क्षेत्र का वासी हूं और जग में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 4-5 महीना से हम लोग लगे हुए हैं और हम सभी लोग को अपील कर, जितने भी नौजवान युवा है वो सब भी आवे, सभी के लिए यहाँ काम है, सभी लोग यहाँ सहयोगी बने, सभी लोग इस जग के साक्षी बने, यह ऐतिहासिक जग के गवाह बने। बहुत लोग हो सकता है आने वाले समय में यह जग देखे या नहीं देखे, लेकिन इस जग के तो गवाह आप सभी भाई बनिए, यही आग्रह करते हैं। स्थानीय मुखिया हैं आप धनौर पंचायत के और ये जो यज्ञ स्थल है वो आपके ही पंचायत में है। यज्ञ को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से और तैयारियों के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करना चाहता हूं और अपने पंचायत से लेके प्रखंड और जिला का जितने भी हमारे माता एवं बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग को जग में आके हाथ में बटाए और हम लोग को जग का जो है कि सफल बनाएंगे। क्या क्या तैयारियां चल रही है जग को लेकर के? तैयारी तो लमसम मूर्ति तो बन ही चुका है और ये जग स्थल बन रहा है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं। सबसे विशेषता है कि हमारे बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर जहाँ है वहाँ बागमती में जो है सो कि 3 महीना जो है सो बागमती में ही रहते हैं, जलसैन में रहते हैं, जलसैन में रहते हैं। तो विशेष तो इनका ये देख लीजिए। और दूसरी बात की सारे बात जो है सो बड़े भाई जिला पार्षद महोदय आप लोग को बताइए दिए हैं और विशेष क्या बताएंगे, सब लोग से यही अपील करेंगे कि जग में जो है सो कि सहयोग करें। मुखिया जी परिचय अपना? मेरा नाम देवेंद्र पासवान, वर्तमान मुखिया धनौर। धनेश्वरनाथ की, चामुंडा की, बजरंगबली की। ये यज्ञ मंडप है 27 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ जो बाबा धनेश्वर नाथ में हो रहा है, उसका यज्ञ मंडप तैयार हो रहा है। ये यज्ञ का ध्वजा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यज्ञ स्थल से। सामने बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है, बागमती नदी के संगम तट पे।